बच्चों इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन है विच इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद एन इनिशियल एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट एंटर्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी जिसकी वैल्यू दी है 1.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला एट एस. The field extends between x is equal to 0 and x is equal to 2 centimeter. The electron is detected at the point Q on a screen placed 8 centimeter away from the point S. The distance D निकालनी है आपको between P and Q on the screen. चार्ज और मास आपको इलेक्ट्रॉन का दे रखा है. तो आपको पता है ना बच्चों, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल Q जो है वो एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड B में विद वेलोसिटी V, तो it experiences a force known as magnetic force and it is given by F is equal to Q V cross B. If the charge moving perpendicular to the direction of the magnetic field, the path of the particle will be circular, है ना, it will move in the circle and centripetal force will be provided by this magnetic field. तो QVB is equal to mv square upon r, correct? ठीक है. अब इससे r की वैल्यू निकाल लो. r इज इक्वल टू एम वी अपन क्यू बी. अब एम वी क्या है? मोमेंटम है, लेकिन हमें तो काइनेटिक एनर्जी दी है. चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बताइए ना इलेक्ट्रॉन की कितनी, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो क्या हम इस एम वी को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी का स्क्वायर, है ना. तो कैसे हो जाएगी? तो हम एम वी की जगह लिख देंगे √2m इंटू के ई, करेक्ट, क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी दी है. और उसको भी हम जूल्स में चेंज कर लेंगे, है ना. 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 को, तो जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी. अब पुट कर दो वैल्यूज़, तो आर की वैल्यू आ गई 2.24 सेंटीमीटर, करेक्ट. अब मैं आपको एक और डायग्राम बताती हूँ इलेबोरेट करके, जो आपने किस तरह से वो स्क्रीन पे डी, ये जो डी वैल्यू ना ये हमको निकालनी है. तो आप कंसीडर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से ट्राइंगल्स में. एक तो ए सी डी में और एक ए क्यू बी में, है ना. पहले ए सी डी ट्राइंगल में देखते हैं. थीटा एंगल आपको दिख रहा होगा, आर भी आपको दिख रही होगी. ये आर किसकी रेडियस है? ये सर्कल में मूव करेगा ना, उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करता है. तो सी ए डी कंसिडर करो आप ट्राइंगल. तो इन ट्राइंगल ए सी डी साइन थीटा क्या है? ए डी अपॉन सी ए, करेक्ट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ए डी कितनी है? 2 सेंटीमीटर दिया है ना आपको. और सी ए अभी आपने निकाली है आर कितना है? 2.24. पुट करोगे तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.89. अब आपको ये एक आइडेंटिटी पता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो इसके अकॉर्डिंग आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दोगे. क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इसमें साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 0.46. कर लोगे. टेन थीटा आपको मालूम है क्यू बी अपॉन बी ए होता है. कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल ए बी क्यू में. ओके, क्यू बी अपॉन बी ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, क्यू देख लो एक बार, क्यू बी अपॉन बी ए, करेक्ट है ना. अच्छा, सारी वैल्यूज आपको पता है. आपके पास है अब क्यू बी अपॉन 6 बी ए आपको पता है 6 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है. तो हम बराबर कर दिया. ये दोनों वैल्यूज आपको पता है 0.89 और 0.46 इंटू 6. ये आपको क्यू बी आ जाएगी, है ना. क्यू बी देखो कौन सी डिस्टेंस है यहाँ से क्यू बी. अभी हमारे पास डी नहीं आया है, अभी हमको बी पी प्लस करना है उसके अंदर, है ना. ये बी पी ये प्लस करेंगे तब डी आएगा. अभी हमारे पास क्यू बी आई है. ठीक है, कितना आया है? 11.61 मीटर सेंटीमीटर. ठीक है, सेंटीमीटर. अब बी पी क्या है? बी पी इज इक्वल टू डी एस, करेक्ट है ना. ये जो बी पी है ये डिस्टेंस, ये किसके बराबर है? डी एस के. ये ना डी एस, करेक्ट. तो डी एस किसके बराबर है? देखो यहाँ से यहाँ तक आर है पूरा, सी से लेके एस तक आर है. तो डी एस कितना हो जाएगा? आर 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा. तो ये वाली डिस्टेंस डी एस इज इक्वल टू आर 1 माइनस कॉस थीटा. इसे पुट कर दो वैल्यूज, है ना. 2.24 आर की वैल्यू इंटू 0.54. ओके, 1 माइनस कॉस थीटा करोगे ना तो आपके पास आ गया 1.21. ये किसकी आ गई? डी एस. तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11.61 प्लस 1.21 इज इक्वल टू 12.82 सेंटीमीटर. ये आपके पास डी की वैल्यू आ गई. इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो अप्रॉक्सीमेट यही वैल्यू दे रहा है आपको. तो ये ऑप्शन करेक्ट. ओके, 12.87.